नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद प्रजापति यानी कि विनू सर और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ्स की, वो है बेसिक कैलकुलेशंस की। और उसमें एक के बाद एक टॉपिक लेके हम आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। उसमें जो अगला टॉपिक, आज का टॉपिक है, वो ये है कि 100 के नजदीक की संख्याओं का गुणाकार कैसे करना है। इसके बाद हम 1000 के नजदीक की संख्याओं का देखेंगे, फिर 50 के नजदीक की देखेंगे और फिर 500 के नजदीक की। एक बार ये 100 का जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं वो आप समझ जाओगे, उसके बाद 50, 500 और 1000 के करीब की जो संख्या है उसका गुणाकार करने की आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगी टेक्निक। तो आओ पहले देखते हैं, आप एक बार देख लो, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देख सकते हो सभी के सभी 100 के नजदीक की है। तो इसका एक्चुअली कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं दोस्तों। नॉर्मली हम कोई भी कर रहे हैं, मान लो 104 गुणा 103। तो हम जो ऐसे करते हैं 104, 103, ये 0 0, ये 4 0 1, 4 12 1 3 2 1 7 0 1, ऐसे करते हैं। या तो फिर हम ऐसे करते हैं 104 गुणा 103, 104 गुणा 100, तो 104 100 और 104 गुणा 3 100 3 300 और 4 12, तो मतलब ये 12, ये 7 0 1। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें क्या करना है, यहां पे देखिए, इसको हमने बेस को ले लेना। बेस क्या होता है नॉर्मली? 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, ऐसे नॉर्मली हम बेस लेते हैं। यहां पे हमको क्या करना है, 10 से नजदीक की संख्याओं का तो हम आराम से गुणाकार कर सकते, तो उसको हम नहीं लेंगे। 10,000, 1,00,000 इतनी बड़ी संख्याओं की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लेंगे 100 और 1000, उसके बाद लेंगे 50 और 500। तो अबे फिलहाल जो कर रहे हैं वो 100 के बारे में कर रहे हैं, तो इसमें 100 का बेस लेना है। 100 के नजदीक की संख्याएं हैं तो 100 को बेस लेना है। तो अगर 100 को बेस मानते हैं तो ये 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों? तो 4 ज्यादा है। ज्यादा है तो प्लस किया, ये भी 3 ज्यादा है तो 3 किया। अभी और कुछ नहीं करना है, इन दोनों का गुणाकार कितना होगा? 12। यहां पे 2 प्लेस, बेस क्या है? 100। 100 में 0 कितने होते हैं? 2। तो यहां पे कितने प्लेस होंगे? 2। तो 4 3 12, तो ये 12। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, या तो इन दोनों को 104 और 3 107, या तो 103 और 4 107, तो 107। समझे दोस्तों? और एग्जांपल लेके समझते हैं। वन 107 इंटू 105, ये क्या है? 100 से 7 ज्यादा है, ये 100 से 5 ज्यादा है। क्या करेंगे? 107 और 5 112, या तो 105 और 7 सेम ही आएगा 112। और ये प्लस 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 का मल्टीप्लीकेशन भी प्लस होता है, तो 7 5 35, ऐसे करना है दोस्तों। मान लो कोई संख्या ऐसी है कि जिसमें यहां का जो मल्टीप्लीकेशन है ये ऐसे 35 है, 100 से ज्यादा आता है, तो क्या करना है? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 112 गुणा 109। यहां कितना है? 12 ज्यादा है दोस्तों, यहां पे कितना है? 9 ज्यादा है। तो क्या है? 12 9 108 आएगा दोस्तों। और मैं बताया कि 2 प्लेस पे लिखना है। 12 9 108, प्लस प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन प्लस आएगा, तो 12 9 108, तो 8 इधर लिख देना है, और 100 है जो इसको इधर रखना है। मैंने जो पहले कुछ मेथड दिखाई थी उसमें भी ये बताया था कि 111,235 नहीं पढ़ना है, हमको ऐसे पढ़ना है 102,135। ये एक्चुअली क्या है? 112, सॉरी 102 नहीं, 112,135। तो यहां के जो 100 को साइड में रखा। अभी या तो इन दोनों का प्लस कीजिए या इन दोनों का कीजिए। 109 और 12 121, या 112 और 9 12100, 12108। लेकिन 12100 और ये वाला जो 100 हमने इधर का साइड में रखा है वो ऐड करोगे तो 122,108।
तो समझ गए दोस्तों क्या करना है, इन दोनों का या तो इन दोनों का, दोनों में से कोई भी ले लो सेम आएगा। जो सम करना है वो इधर करना है, और इन दोनों का गुणाकार है वो दो प्लेस में इधर लिखना है, और वही इसका जवाब है। अगर ये जो गुणाकार है वो 100 या 100 से ज्यादा होता है, जिसमें 3 डिजिट होते हैं, दो जो 100 प्लेस वाला डिजिट है उसको इधर कैरी कर देना है। आइए, ये लिया हमने 100 से ज्यादा वाली संख्या है। 100 से ज्यादा में एक और भी है, जैसे मान लीजिए कि 108 स्क्वायर। अभी इसको करना कैसे है, पहले हम दूसरा लेते हैं 103 इंटू 105। इसको जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख के नहीं करना है दोस्तों। जब करेंगे तो ऐसे करेंगे, यहां 100 से 3 ज्यादा, यहां 100 से 5 ज्यादा, तो ये 5 में ये वाला 3 ऐड करोगे तो 108 आएगा। 108 100, 108 100, कितना, यहां 3 और 5 का 15, ऐसे होगा दोस्तों। कैसे, ये 103 105, यहां 3 ज्यादा, यहां 5 ज्यादा, 103 और 5 108, 100 और 3 5 15, ऐसे होता है दोस्तों। तो ये 108 का स्क्वायर है। 108 का स्क्वायर तो अल्टीमेटली क्या है, 108 इंटू 108। यहां 8 ज्यादा, यहां 8 ज्यादा, या तो इसमें ये ऐड करो, इसमें ऐड करो, जो भी होगा वो होगा 116। 108 और 8 116, 116 100, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 64। अभी देखते हैं दोस्तों, अगर संख्या 100 से छोटी है, 100 से छोटी है, तो ऐसे मान लीजिए कि 96 इंटू 97। तो क्या करना है, इसमें भी 100 को ही बेस मानना है। उसमें 100 से ज्यादा होता था, इसमें 100 से कितना कम है, 4 कम है। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। जब कम है तो माइनस किया हमने, वो ज्यादा था तो प्लस करते थे, ये कम है तो माइनस किया। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को या इन दोनों को, किसी को भी कीजिए। 96 में से 3 जाएगा तो 93, 97 में से 4 जाएगा तो 93, तो 93 100 कितना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और आप जानते हो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस साइन होता है, तो 4 3 12, और ये 100 का बेस है तो दो प्लेस पे ही आएगा, तो 4 3 12, 9312। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 91 इंटू 89। यहां कितना कम है, 100 से 9 कम है। यहां कितना कम है, 100 से 11 कम है। या तो इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, इजी क्या रहेगा, ये रहेगा। 89 में से 9 गया तो 80, 80 100, और इन दोनों का माइनस माइनस प्लस ही होगा। 11 इंटू 9 99, 80 100 99। अभी ऐसा कोई आया कि जिसका जो मल्टीप्लीकेशन है 100 से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लेता हूं 87 इंटू 92। देख लीजिए इसमें कितना कम है, तो 13 कम है। इसमें कितना कम है, 8 कम है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, अगर ऐसा है तो 87 में से 8 जाएगा तो 79 बचेगा। 13 8 104 है तो 78 100 कीजिए, 104 माइनस करना है, मतलब 100 से भी ज्यादा है। तो ये 80 कितना आया, 79, तो 77 कीजिए, 200 बचा, 200 में से 104 बाद कीजिए तो 96। कैसे, ऐसे दोस्तों 87 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 79, या तो इसमें से 13 जाएगा तो 79 बचेगा। तो ये क्या बचेगा, 7900 होगा। एक्चुअली जो भी हमने वो भी किया, 104 और 102 का करते थे, प्लस 4 है प्लस 2 है, तो एक्चुअली क्या होता था, ये 106 100 होता था, और ये 4 दूना 0 8 होता था, और ये 100 608 अल्टीमेटली तो यही होता था। तो ये क्या है, 7900, और ये 13 गुणा 8 कितना है, 104 है दोस्तों। 104 है तो 04, सॉरी ये माइनस वाला नहीं प्लस वाला है। 104 तो 04 इधर और ये 1 इधर ऐड हो जाता है, तो 4 0 और 9 और 1 10, और ये 8 8004। अभी क्या है, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या करेंगे,
एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे, जिसमें 112 गुणा 87 है, तो ये क्या है, 100 से 12 ज्यादा है, ये 100 से 13 कम है। तो ये क्या होगा, 112 में से 13 जाएगा तो 99, या 87 में से 12 ऐड करोगे तो 99, और ये 100। और 12 इंटू 13 का गुणाकार क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 144, और एक 12 ऐड करो तो 156। 12 इंटू 13, तो एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 12 इंटू 10 तो 120, और 12 दिया 36, 156। लेकिन प्लस इंटू माइनस, माइनस 156 आता है, माइनस 156। तो ऐसे अगर आप करोगे तो ये 4 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 1 गया 7, और ये 9744। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, पहले ये देख लिया 12 इंटू 13 156 आता है, मतलब 200 से भी ज्यादा है, और ये माइनस है, हमको बाद करना है। तो ये जब हमारा 9900 आया तो उसको लिखना है 9700, तो 200 साइड में रख लिया। क्या किया, ये 9900 आया तो 97 लिख दिया, उसके बाद 200 साइड में रखा, फिर इसका देखा 156, तो 200 में से 156 गया तो 44। तो समझ गए दोस्तों। आओ कुछ एग्जांपल करते हैं तो आपको आराम से समझ में आ रही। उससे पहले एक इधर देख लेते हैं, 104 इंटू 97। तो हमें ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने खड़ा किया, हमने दिमाग में करना है, इधर 4 ज्यादा है, इधर 3 कम है, या तो इसमें से ये 3 माइनस कीजिए, या इसमें से ये 3 ऐड कीजिए। तो क्या होगा, 104 में से 3 बाद करो तो 100 आएगा। लेकिन हमें इधर कुछ बाद भी करना है। क्या बाद करना है, तो यहां पे 4 ज्यादा, यहाँ 3 4 या 12 कम करना है। तो ये 100 आता, वहां 100 कीजिए और 100 को साइड में रखा। 100 में से ये 4 3 12 कम हुआ तो 88। ऐसे करना है दोस्तों। आओ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो यहां पे क्या है, 12 ज्यादा है, यहां 4 ज्यादा है, तो 12 में 4 ऐड करो, या 104 में 12 ऐड करो। तो 112 में 4 ऐड किया तो 116, 100, 12 इंटू 4 48। उसके बाद देखिए दोस्तों 97 इंटू 93, 93 इंटू 97। यहां पे क्या है, 7 कम है, यहां पे 3 कम है, या तो इसमें से ये वाला 7 माइनस कीजिए, या इसमें से यहां वाला 3 माइनस कीजिए। तो क्या आएगा, 90 और ये 7 और 3 का जो मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 121। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे 12 ज्यादा है, यहां पे 5 कम है, या तो 112 में से 5 माइनस कीजिए, या तो 95 में 12 ऐड कीजिए, या 112 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 10700। लेकिन उसके बाद क्या है, 12 और 5 दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस और माइनस का माइनस होगा, 12 50 60, वो 60 माइनस करना है। तो यहां 700 की जगह 106 और 100 में से 60 बाद किया तो 40। ऐसे आया दोस्तों। देखिए 112 95, ये 12 ज्यादा, ये 5 कम, क्या होगा, ये 12 50 60 माइनस 60, 60 को बाद करना है। तो यहां पे क्या आता है, 12 में 112 में से 5 गया तो 107 100 आता है। लेकिन हमने क्या लिया, 106 100 करके ये 2 प्लेस छोड़ दिए, और ये जो 100 थे इधर से 100 साइड में रखे, उसमें से 60 माइनस किया तो बचा 40, वो 40 इधर लिख दिया। इधर देखिए 107 का स्क्वायर 107, तो 107 इंटू 107, 7 ज्यादा 7 ज्यादा, कहीं भी 107 में 7 मेरा ऐड किया तो 114, 100 7 7 49। 98 स्क्वायर, या 98 इंटू 98, 2 कम 2 कम, कहीं से भी कम कीजिए, 98 में से 2 कम किया 9600, और 2 इंटू 204। कैसे आया, देखिए दोस्तों 98 98, 2 कम है 2 कम है, 98 में से 2 गया 96, माइनस माइनस प्लस तो 4, लेकिन 2 प्लेस पे लिखना है इसलिए 04। इधर देखिए दोस्तों, यहां 12 ज्यादा है, यहां 12 कम है,
12 ज्यादा है 12 कम है, या तो इसमें से ये 12 माइनस कीजिए या इसमें ये 12 ऐड कीजिए। तो 12 में से 12 माइनस हुआ, 112 में से 12 माइनस हुआ तो 100 100। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहां पे प्लस 12 या माइनस 12, तो प्लस माइनस माइनस 12 इंटू 12, तो 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 बाद करना है। तो ये क्या है, ये है 100 100। लेकिन हमको 144 बाद करना है, तो यहां हम लिखेंगे 98 100। 98 100 लिखा तो 200 को हमने साइड में रखा, वो 200 में से 144 बाद किया तो 56। नहीं समझ आया दोस्तों? इधर देखिए, ये और कुछ नहीं, यही है 112 88 प्लस 12 माइनस 12। ये क्या है, 112 में से 12 गया 100 100, और 12 इंटू 12 144, वो माइनस किया माइनस 144। देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, और ये 9 में से 9, और ये एक तो ले लिया था हमने 9856। तो हमने क्या किया, जब 144 बाद करना है तो ये 100 100 की जगह हम 9800 लिख देते हैं, और 200 बाद किया साइड में रखा, उसमें से 144 बाद किया तो 56 बचा, वो 56 इधर लिखा। इधर देखिए दोस्तों, 121 गुणा 104, तो यहाँ 21 ज्यादा है, यहाँ 4 ज्यादा है, या तो इसमें ये 4 ऐड कीजिए या इसमें 21 ऐड कीजिए। 121 में 4 ऐड किया तो 125, 121 में ये 4 ऐड किया 125 100, और फिर 21 गुणा 4 84। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहां पे 17 कम है, यहां 10 ज्यादा है, या तो इसमें 10 ऐड कीजिए या इसमें से ये 17 माइनस कीजिए। ये ऐड करना आसान रहेगा दोस्तों, तो ये 87 और ये 10 83 और ये 10 ऐड किया तो 9300। लेकिन बाद में क्या होता है, ये -17 ये +10 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस प्लस माइनस आएगा, तो 17 10 170। 170 जब हमको बाद करना है तो 170 100 में से तो बाद होगा नहीं, 200 में से बाद हो सकता है, तो ये 200 कम कर दीजिए, तो 93 की जगह 9100। उसके बाद 200 में से ये 170 बाद किया तो बचा 30। इधर देखिए दोस्तों, 85 इंटू 91, यहां कितना है, 15 कम है, यहां 9 कम है। कितना कम है, 15 कम है 9 कम है, तो क्या होगा, या तो इसमें 15 ऐड कीजिए, या तो इसमें से 15 माइनस कीजिए, या तो इसमें से ये वाला 9 माइनस कीजिए, क्योंकि ये माइनस माइनस है। इसमें से ये वाला 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 76 रहेगा, 7600। लेकिन उसके बाद देखोगे तो यहां का -15 यहां का -9, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो प्लस हो जाएगा, तो 15 इंटू 9 135 होगा, तो 135 प्लस होगा। 135 प्लस होगा तो हम क्या करते हैं, ये 35 तो लिख देते हैं और एक को इसमें ऐड कर देते हैं, 7735। इधर देखिए दोस्तों, ऐसे 85 91 -15 -9, ये इसमें से गया 70, सॉरी दोस्तों, ये 85 में से 9 गया तो 85, उसमें से ये, हाँ सही था, हाँ दोस्तों 85 में से 9 गया तो कितना रहेगा, 7600। और ये 15 9 135, तो दो प्लेस पे 35 लिखते हैं और जो एक है वो आगे वाले में ऐड करते हैं। देख लिया दोस्तों। अभी इधर देखिए, इधर क्या है, यहां 11 कम है, यहां 5 ज्यादा है, यहां 11 कम है, यहां प्लस ज्यादा है, या तो इसमें से 11 माइनस कीजिए या इसमें प्लस ऐड कीजिए। तो 89 में 5 ऐड किया तो 9400। उसके बाद क्या होगा, ये 55, लेकिन माइनस प्लस माइनस 55 माइनस करने हैं जो 100 में से हो सकते हैं, तो ये 9400 की जगह 9300 लिखा, 100 को साइड में रखा, 100 में से 55 माइनस किया तो 45।
तो इस तरह से होता है दोस्तों 100 के नजदीक की संख्याओं का गुणाकार, जिसको बेस रूल भी बोला जाता है। आप इसको देखिए, एक बार दो बार देखिए, इसके बाद मैं 1000 की नजदीक की संख्याओं का गुणाकार लेके आऊंगा, फिर 50 की, फिर 500 की। तो उसके बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और ये 100, 1000, 500 या 50 के नजदीक की कोई भी संख्या होगी, आप तुरंत मन में इसका जवाब ढूंढ लोगे। ओके दोस्तों, मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने मैथ्स को मजबूत बनाइए। ऑल द बेस्ट।